2 मिनट के झटपट नूडल्स की तरह 2 मिनट में झटपट लोन। न सिबिल रिपोर्ट की जरूरत, न डॉक्यूमेंट्स की पूछताछ। चंद मिनटों में अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा लोन। 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक का लोन बस चुटकियों में, और वो भी घर बैठे। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर इंस्टेंट लोन के लिए सर्च करेंगे तो हजारों विकल्प सामने आ जाएंगे। भारत में ऐप के जरिए लोन देने वालों की बाढ़ सी आ गई है। ये स्थिति तब है जब आरबीआई इस तरह के कर्ज पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। वो इस तरह के 650 ऐप्स को अवैध घोषित कर चुका है। आरबीआई के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इस तरह के करीब 100 ऐप हटा दिए, लेकिन मोटे मुनाफे का सौदा होने की वजह से एक ऐप बंद होते ही 2 नए ऐप लॉन्च हो जा रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन लोन लेने वालों का आंकड़ा महज 3 साल में ही 12 गुना बढ़ गया है। साल 2017 में डिजिटल लोन का साइज 11,671 करोड़ रुपए का था। साल 2018 में इन प्लेटफॉर्म के जरिए 29,888 करोड़ का लोन दिया गया। साल 2019 में कर्ज का ये आंकड़ा बढ़कर 72,663 करोड़ हो गया और 2020 में करीब 1.42 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बाजार में डिजिटल लोन को अर्ली सैलरी या पेडे नाम से भी जाना जाता है। बैंकों की तुलना में ये लोन तत्काल और आसानी से मिलता है। बैंक से लोन लेने का मतलब है कि लंबा चौड़ा पेपर वर्क, इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना होगा और साथ ही में लोन लेने के आपके पिछले रिकॉर्ड को भी बैंक छानेगा। मतलब 8 से 10 दिन तो आराम से लग जाते हैं लोन को अप्रूव होने में। वहीं डिजिटल ऐप 15 दिन से 1 माह की छोटी अवधि के लिए आपको छोटी राशि की लोन दे देते हैं। 10 से 15,000 रुपए का भी आपको लोन यहां से मिल जाएगा और बैंक इतना छोटा लोन नहीं देते हैं। तो इसीलिए कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि डिजिटल ऐप के जरिए इस तरह के लोन खूब दिए गए। डिजिटल ऐप से लोन लेने की राह काफी आसान है, लेकिन तय समय पर नहीं चुकाया तो बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। बानगी के तौर पर एक भुक्तभोगी के फोन पर कुछ इस तरह के मैसेज की क्लिप देखिए। लोन की अवधि खत्म होने के करीब 1 हफ्ते पहले ही इस तरह के मैसेज उनके फोन पर आने लगे। ये क्या तरीका है? अपना लोन अदा करो वरना तुम्हारे दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से बात करेंगे। तुम्हारी फोन की गैलरी से फोटो पॉर्न साइट में अपलोड कर देंगे। इस तरह के मामलों में पिछले 2 साल में उत्पीड़न से लेकर सुसाइड तक की कई घटनाएं सामने आई हैं। एमबीए की एक छात्रा से लेकर मायानगरी के मशहूर लेखक की आत्महत्या की खबर आई। सोचिए जरा, इतना मजबूर किसी को कैसे किया जा सकता है? डिजिटल लोन कैसे बनता है गले की हड्डी? डिजिटल लोन पर ब्याज दर काफी ऊंची होती है। अगर चुकाने में देरी हो जाए तो ब्याज पर ब्याज और जुर्माना लगकर काफी बड़ी रकम हो जाती है। इस तरह कई बार 10,000 रुपए का मामूली सा लोन बढ़कर लाख तक पहुंच जाता है। कर्जदार की ओर से वसूली का दबाव, भागता ब्याज, ऊपर से लेट फीस। इससे दबाव में आकर व्यक्ति एक लोन से छुटकारा पाने के लिए दूसरा और फिर तीसरा लोन ले बैठता है। इस तरह वो महंगे लोन के जाल में फंस जाता है। कैसे बनाते हैं दबाव? लोन देने वाले ऐप डाउनलोड के वक्त फोन बुक और फोटो गैलरी की परमिशन मांगते हैं। इसके बगैर ऐप डाउनलोड नहीं होगा। यही है डिजिटल दादागिरी का आधार। फोटो का गलत इस्तेमाल और फोन बुक में आपके दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप से लेकर सास ससुर या फिर बॉस को मैसेज और कॉल की धमकी आपका चैन छीन सकते हैं। साइबर क्राइम की जांच अधिकारी रितेश भाटिया बताते हैं कि उनके पास लगातार लेंडिंग ऐप से जुड़े साइबर बुलिंग के मामले पहुंच रहे हैं। अगर कोई ऐप आपसे फोन बुक और फोटो गैलरी की परमिशन मांग रहा है तो उसे डाउनलोड नहीं करना चाहिए। मनी 9 की सलाह: रिजर्व बैंक जब तक इन ऐप्स को लेकर अपने दिशा निर्देश लागू नहीं कर देता, तब तक आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। जहां तक हो इस तरह का लोन लेने से बचने की हर संभव कोशिश कीजिए।